सबसे लंबा दूध फेंटने का रिकॉर्ड था मेरा 4 फीट 3 इंच का। आज हम आपको लेके चलते हैं ग्वालियर में स्थित एक ऐसी दुकान पे जो सिर्फ और सिर्फ कढ़ाई वाला दूध बेचती है। जी हाँ, यहाँ पे है भैरौंड का केसरिया वाला दूध और ये बेचते हैं कढ़ाई वाला स्पेशल दूध। इनका दूध इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये जाने जाते हैं फॉर क्रिएटिंग द लॉन्गेस्ट रिवर रिबन। जी हाँ, इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है फॉर क्रिएटिंग लॉन्गेस्ट रिवर रिबन, जो कि है 4 फुट 3 इंच का। और इनसे बढ़िया जो रिबन है लिक्विड का वो आज तक कभी ना किसी ने बनाया और मुझे लगता है इनको देख के शायद कोई बना पाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये जो दूध है ये बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको सजाते हैं और फिर अपने हाथों से आपको परोसते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप गर्मा गर्म कढ़ाई वाले दूध के शौकीन है ना, इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम मनीष जैन है। मेरे ये दूध के बिजनेस को करीब 41 साल हो चुके हैं। ये मेरे पापा के टाइम से स्टार्ट हुआ है। मेरे पापा ने इसका जो आविष्कार किया था जड़ी बूटियाँ वगैरह बना के, तो बाड़े पर हमारी दुकान थी पहले, एमी कॉलोनी चौराहे पे स्टेट बैंक के नीचे। मैं बस पढ़ाई वढ़ाई करता था और मजाक मस्ती करता था, तो पापा को लगा कि ये बिगड़ रहा है, ये कोई मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, ऐसी मस्ती करता रहता है, दोस्त यारों के साथ में घूमना करना। और मुझे एक्सरसाइज करने का बहुत शौक़ था। उन्होंने एक दिन मुझे डांट डूट कर मुझे दुकान पहुंचा दिया कि साहब आप दुकान जाइए और दुकान पर आप दुकान पर ही रहेंगे। तो मैं 2-3 दिन तक मैं दुकान पर बैठा। अब मेरी एक्सरसाइज भी, इस वजह से मेरी एक्सरसाइज बंद हो गई। मैं कहीं मतलब एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर पाता था। तो मैंने अपने जो मेरे यहाँ जो कर्मचारी थे, मैंने उनको देखा कि वो दूध फेंट रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये दूध नहीं फेंट रहा है, ये तो एक्सरसाइज चल रही है यार। मैं गया उसके पास, मैंने यार हटना यार। उन्होंने क्यों भैया? मैंने यार मेरे को फेंट के देखना है। उन्होंने कहा नहीं भैया आप जल जाओगे। जब मैंने दूध फेंटना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बॉडी को भी। मैंने कहा यार ये तो एक्सरसाइज है। मैंने काम का काम, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, ये बेस्ट है। तो बस ऐसे ही मैं दूध फेंटता रहा और लंबी लंबी लेंथ लेता रहा, तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आने लगा। आज दूध फेंटते फेंटते मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक आ चुका हूँ। 2011 में मेरा गिनीज बुक में नाम आया था लॉन्गेस्ट लिक्विड रिबन। सबसे लंबा दूध फेंटने का रिकॉर्ड था मेरा 4 फीट 3 इंच का। भाई मुझे बताया गया था कि हॉलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा है आपने, कलर चैनल के माध्यम से, प्रतिजंटा और अभिषेक बच्चन वाले शो पर। मेरे दूध की खासियत ये है कि इसके अंदर एक तो क्या है, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं। इसे पीने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। पूरा एक नंबर ओरिजिनल है और पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। एक दिन मेरे मन में आया, मैंने पापा से कहा भी, मैंने पापा अपने यहाँ इतनी भीड़ लगती है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए। भाई वो मेरा बचपन था, मजाकपन था। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा। उन्होंने मुझे एक कहावत सुनाई। उन्होंने कहा देखो, 1 अंडा रोज़ लोगे मुर्गी से तो जीवन भर लेते रहोगे, और अगर तुम ये सोचोगे सारे अंडे निकाल रहे हैं उसे मुर्गी को मार दो तो बेटा कुछ नहीं मिलेगा, आपका नाम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या है कि पूरी ईमानदारी के साथ करना है। और मैं आज भी मतलब पूरी ईमानदारी के साथ इसे कर रहा हूँ, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखा हुआ हूँ। किसी भी प्रकार का मतलब क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करता। अगर मुझे लगता है कि अगर मेरे काम में मुझे अगर 2 पैसे नहीं बच रहे हैं तो मैं रेट बढ़ा देता हूँ, 2-5 रुपये बढ़ा देता हूँ, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और पहलवानी अभी भी जारी है? हाँ, मैं तो अभी भी, आज मेरी एज काफ़ी हो चुकी है लेकिन मैं फिर भी एक्सरसाइज करता हूँ। बस सर्दियों में छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ मेहनत बहुत है। बाकी क्या है कि मैं करता हूँ कंटिन्यू, डिप्स भी लगाता हूँ और घर में ही करता हूँ, मैं किसी जिम में नहीं जाता हूँ। दूध को सजाना कब शुरू करते हैं? जब ये मलाई वलाई कंप्लीट हो जाती है, सेट हो जाती है पूरी, उसके बाद उसमें केसर वगैरह एनीथिंग जो मेवा मिष्ठान है वो डाल के इसे डेकोरेट करना, और उसे डेकोरेट करते करते इसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है दूध की। और कितने लीटर लगभग दूध इस्तेमाल करते हैं रोजाना? ये हमारे गुरु ने मना किया है कि भाई बताना नहीं। अगर कोई अनुमान लगाता है तो बिल्कुल लगाने दो, लेकिन ये मत बताना कि इसमें दूध कितना है या फिर कितना दूध बेचते हैं आप, कितना लगाते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ उस बात को, भाई मेरे गुरु ने कहा तो उनकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी। हम भी आपको नहीं कहेंगे क्योंकि आपके गुरु ने कहा और गुरु सबसे बड़ी शक्ति है, तो गुरु के पे हम भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या समय है, कहाँ पे आप लगाते हैं, कौन कौन से तरीके का दूध बेचते हैं, साल में कितनी बार लगाते हैं, गर्मी में नहीं होता तो सर्दी में क्या करते हैं, गर्मी में क्या करते हैं?
मैं साल में एक ही बार मतलब यानी सर्दियों में लगाता हूँ। दीपावली के पहले स्टार्ट कर देता हूँ उसे, करीब 15-20 दिन पहले, और होली पर एंड करता हूँ उसे। और सर गर्मियों में क्या करते हैं? गर्मियों में मेरे मतलब जूस वगैरह की दुकानें लगती हैं शहर में और भी, तो उन दुकानों को देखता हूँ मैं कि उसमें मतलब लड़के वगैरह सेट करके बस उनकी देख रेख करता हूँ। शाम 5 बजे से और रात्रि 10:30 बजे तक रहता है। बाकी 10-15 मिनट ऊपर हो जाते हैं या नीचे हो जाते हैं तो कस्टमर के ऊपर है, भाई लोगों के ऊपर है। वो जितनी जल्दी आ जाएंगे उतनी जल्दी फ्री हो जाता हूँ। देखिए मैंने ऐसा दूध ना बहुत सारी जगहों पे पिया है भारत में, लेकिन आपके दूध में कुछ अलग है। कुछ जड़ी बूटी आप डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। तो वो क्या खास है उस जड़ी बूटी ऐसी है कि एक भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जो नुकसान करे। और मेरे यहाँ मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध की बोतल लेकर भी आ जाते हैं ना कस्टमर, और वो कहते हैं कि भाई यार छोटे से बच्चे को पिलाना है, पिला दूं क्या? तो मैं कहता हूँ बिल्कुल पिला सकते हैं आप, इसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा घर का दूध है वैसा ही ये दूध है। काफ़ी कस्टमर आते हैं भाई, कहते हैं भाई ये हम दूध पैक करवा के ले जा रहे हैं आपसे, तो इसे हम गर्म कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ भाई जैसे आप अपने घर के दूध के साथ करते हैं ना कि भाई उसे गर्म करना, 4 बार गर्म करना, उसे आप खुआ भी कर लोगे तो कोई टेंशन नहीं है, एक नंबर है। तो भाई मैं यहाँ पे पहुँच चुका था 4 बजे और लगभग मुझे 2-2.5 घंटे लगे इनके साथ बैठ के देखने में कि किस तरीके से, कितने प्यार से, कितने सुकून से ये जो दूध है ना उसको सजाते हैं। लिटरली ये दूध को सजाते हैं। दूध कट जाता है, बॉईल हो जाता है, उसके ऊपर मलाई आ जाती है, लेकिन उसके बाद इनका असल काम शुरू होता है जब एक एक इंडिविजुअल ये एलिमेंट है यानी कि जो बादाम है उसको सजाते हैं। उसके बाद जड़ी बूटियाँ डालते हैं, उसके बाद पिस्ता डालते हैं, उसके बाद सैफरन डालते हैं, और उसके बाद बहुत सारा हुनर और अपना प्यार डालते हैं, और फिर तैयार होता है जी जाके आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गर्मा गर्म कुल्हड़ वाला दूध जो कि आपको मिलेगा ग्वालियर में भैरंट जी के पास। आइए हम भी स्वाद लेते हैं और आपको बताते हैं कैसा है इनका ये स्पेशल दूध। भाई देखिए दूध का जो रंग है ना वो जितनी देर कड़ेगा उतना ज़्यादा जो है वो अच्छे से गाढ़ा होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि पीला पड़ता जाएगा यानी कि रबड़ी की फॉर्म लेता जाएगा। लेकिन इनका दूध जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से कड़ा हुआ है, इतने बढ़िया तरीके से कि आप जब उसकी सिप लेते हैं तो आपको वो महक आती है, वो स्मोकीनेस आती है और वो अर्दीनेस आती है उस दूध की, जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है। अगर हम बात करें इनकी तो भाई सर्दियों का मौसम हो, गर्मा गर्म ऐसा दूध हो, जड़ी बूटी की महक हो, साथ में ड्राई फ्रूट का इतना सारा ऊपर से प्यार हो और ऊपर से इनका हुनर हो, तो भाई दूध अपने आप अच्छा होना ही है। 40 रुपये मात्र इसकी कीमत है। एंड आई हैव टू टेल यू दिस कि भैया बहुत जगहों पे कुल्हड़ वाला दूध पिया लेकिन ऐसा नहीं पिया। सर थैंक यू, वन ऑफ दी बेस्ट, वन ऑफ दी बेस्ट। तो भैया अगर आप कभी भी ग्वालियर आएँ भाई के पास ज़रूर आइएगा, सर्दियों में ज़रूर आइएगा क्योंकि गर्मियों में ये निकल जाते हैं, जूस की दुकान चलाते हैं। तो सर्दियों में जब भी आप ग्वालियर आएँ इनके पास आके इनके हाथ से स्पेशल कुल्हड़ वाला दूध ज़रूर पी के जाइएगा और आप बताइएगा कि आपको मेरी रिकमेंडेशन कैसी लगी। मेरी गुफ्तगू इनसे ऑन अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क जारी रहेगी। बहुत सारी बातें इनके साथ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही मज़ेदार इंसान है ये। तो भाई सचमुच इनको देख के ना मुझे वो लल्ला बिरयानी की याद आ गई, क्योंकि जितने सुकून से, जितने इत्मीनान से, जितने प्यार से, जितनी लगन से और जितने हुनर से ये अपने दूध को पकाते, सजाते और फिर परोसते हैं ना, आई थिंक ये दर्शाता है कि कितना प्यार करते हैं ये अपने काम से। पहलवानी करते हैं, साथ साथ दूध बेचते हैं। आई थिंक ये तो मैच मेड इन हेवन है। और इन्होंने बोला कि जो काम मुझे मेरे गुरु यानी कि मेरे पिता ने सौंपा था आज से न जाने कितने साल पहले, बस उसी को मैं कोशिश करता हूँ कि आगे लेके चलता रहूँ। कभी कभी दिमाग में ये भी आता है कि यार काम अच्छा चल रहा है, कुछ मिलावट कर दूँ, बट फिर पापा की तस्वीर सामने आ जाती है और वो ये कहती है कि नहीं, आपने जो काम मुझसे से सीखा है आप उसी हुनर से और उसी लगन से अपने काम को करिए, और जितने प्रेम से आपने मुझसे काम सीखा उतने ही प्रेम से आप जो दूध है ना आगे जनता को पिलाइए। तो भाई इनसे मिलके मुझे सचमुच बहुत मज़ा आया और सचमुच मेरा दिल भी खुश हो गया। और ऐसा गर्मा गर्म कढ़ाई वाला दूध ना मैं एक मेमोरी के तौर पे अपने साथ लेके जा रहा हूँ।